गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोलाइड के बारे में पढ़ा था कि कोलाइड का शुद्धिकरण कैसे होगा, उसका विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन कैसे होगा। उसके लिए हमने रक्षी कोलाइड भी पढ़ा था, दो परिभाषाएं भी पढ़ी थी, हार्डी सुलजे का नियम और गोल्ड संख्या, दो परिभाषाएं पढ़ी थी। आज अपना जो अध्याय है उसका लास्ट क्लास रहेगी। देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पायस। आज का अपना टॉपिक रहेगा पायस। पायस क्या होता है? जब हमने कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था तो कोलाइड का वर्गीकरण तीन प्रकार से हमने पढ़ा था। पहला था कि जो परिक्षिप्त परावस्था व माध्यम है उसकी भौतिक अवस्था क्या है उसके आधार पे, दूसरा आकर्षण बल के आधार पे, तीसरा हमने आकार के आधार पे पढ़ा था। तो हमने जब भौतिक अवस्था के आधार पे पढ़ा था तो उसमें हमने एक पाइस पढ़ा था। पाइस का अर्थ होता है द्रव में द्रव, द्रव में द्रव। या इसकी परिभाषा पूछी जाए तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कोलाइडी विलयन ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं? द्रव होते हैं। वो क्या कहलाता है? पाइस कहलाता है। द्रव होते हैं, पाइस कहलाता है। पाइस को इंग्लिश में इमल्सन कहते हैं। तो इमल्सन भी कहीं जगह लिखा हुआ मिल सकता है, पाइस कहलाता है। तो ये थी पाइस की परिभाषा। अब है पाइस के प्रकार कि पाइस कितने प्रकार का होता है। पाइस दो प्रकार का होता है, दो प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है तेल में जल। पहला प्रकार है तेल में जल, वाटर इन ऑयल, तेल में जल। जो पानी है वो तेल में घुला हुआ है। इसको इसलिए WO से भी प्रदर्शित किया जाता है, WO, वाटर इन ऑयल या तेल में जल। इसका अर्थ क्या है? चित्र की सहायता से समझें। तेल में जल, तेल क्या है? माध्यम, जिसमें आ रहा है तेल में जल, है ना। तेल तो क्या है? परिक्षेपण माध्यम है, यानी अधिक मात्रा में लिया जाएगा। और जल क्या है? प्रावस्था है, यानी इसको कम मात्रा में लेके इसके अंदर घोला जाएगा। तेल में जल, तो तेल तो है माध्यम और जल क्या है? प्रावस्था। यानी ये पूरा ऑयल है। हमने तेल ले लिया, एक पात्र में तेल को भर लिया जाता है। अब क्या करेंगे? इसमें कुछ पानी की बूंदें डालेंगे। तो पानी की बूंदें क्या होगी? ऐसे दिखाई देगी, घुलेगी नहीं, H2। तो ये है तेल में जल। तेल है, उसमें क्या घोला गया? तेल में जल घोला गया। तो ये इसको कहते हैं तेलीय पाइस। क्योंकि तेल ज़्यादा इसलिए इसको कहेंगे तेलीय पाइस, तेलीय पाइस। तो पहला था तेल में जल, तेलीय पाइस। मक्खन है, इसका उदाहरण हो जाएगा कोल्ड क्रीम हो जाएगी। उदाहरण लिख लेते हैं, मक्खन, कोल्ड क्रीम, जो सर्दियों में क्रीम लगाई जाती है वो, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा है इसका विपरीत जल में तेल। अब हम कहेंगे ऑयल इन वाटर, OW, ऑयल इन वाटर। यहाँ जल अब क्या रहेगा?
माध्यम रहेगा और तेल क्या रहेगी, प्रावस्था रहेगी। तेल क्या रहेगी, प्रावस्था। जल में तेल, और जल क्या है, माध्यम, तेल क्या है, प्रावस्था। इसको कहेंगे जलीय पायस, जलीय पायस। और इसको हमने क्या कहा था, तेलीय पायस। तेल ज़्यादा होने के कारण तेलीय पायस। तो ये है पायस का टॉपिक, जलीय पायस। उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण है दूध। तो वापिस समझें क्या है। सबसे पहले अपना टॉपिक है पायस। पायस का अर्थ होता है द्रव में द्रव घुला हुआ है, अर्थात ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, पायस कहलाता है या इमल्सन कहलाता है। पायस दो प्रकार के होते हैं। पहला है तेल में जल, अर्थात तेलीय पायस। इसमें क्या होता है कि तेल तो माध्यम होता है जिसमें जल की छोटी छोटी बूंदें परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में घुली रहती है, जैसे मक्खन, कोल्ड क्रीम। दूसरा था जल में तेल। इसमें जल क्या होता है, माध्यम होता है, इसलिए इसमें तेल की जो बूंदें होती हैं, छोटी छोटी बूंदें, वो घुली रहती हैं। अब ये जो है जल है, इसमें क्या होगा, तेल की बूंदें यानी ऑयल क्या है, घुला हुआ रहेगा। ऑयल, तेल की छोटी छोटी बूंदें घुली रहेगी। ये है आपका तेलीय पायस और जलीय पायस। अब लास्ट टॉपिक बचा अपना पायस जो है सॉरी पायस क्या, जो कोलाइडी विलयन है उसके अनुप्रयोग। 8-10 अनुप्रयोग है, जिसमें से मैं महत्वपूर्ण जो है वो समझा रहा हूँ, जो समझाने वाले, बाकी आप देखेंगे। लास्ट टॉपिक बचता है कोलाइडी विलयन का अनुप्रयोग। कोलाइडी विलयन का अनुप्रयोग, कोलाइडी विलयनों का अनुप्रयोग। सबसे पहला आकाश का नीला रंग, बता चुके हैं, आकाश का नीला रंग, ठीक है, बार बार बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आकाश नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि हमने कहा था कि जो धूल है वगैरह है, ये क्या करेंगे, कोलाइड की तरह व्यवहार करेंगे। तो जब प्रकाश है धूल के कणों से टकराएगा तो उसका प्रकीर्णन होगा, और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, नीले कलर का होता है। उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। इसी क्रम में रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन, रक्त का स्कंदन मतलब है जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो चोट लगने के कारण रक्त का स्राव होता है, रक्त बहने लग जाता है। तो रक्त बहने के कारण हम वहाँ कुछ न कुछ दवाई लगाते हैं, जिसके कारण रक्त का थक्का बन जाता है। थक्का बने तो उसको क्या कहते हैं, स्कंदन है। तो अब इसके रूप में क्या काम में लिया जाता है, फिटकरी को काम में लिया जाता है। फिटकरी यानी रक्त के स्कंदन में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी होता है पोटास एलम, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या होते हैं, एल्यूमिनियम आयन होता है, +3 आयन होता है। रक्त है, जब हमने आवेश पढ़ा था कि कोलाइड पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, तो वहाँ आपको एक टेबल मिली थी नोट्स में कि किन कोलाइडों पर ऋणावेश और किन पर धनावेश है। तो रक्त एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइड है। रक्त क्या है, ऋणावेशित कोलाइड। तो इस पर ऋण आवेशित होने के कारण जहाँ पर चोट लगी, अगर वहाँ पर फिटकरी को थोड़ा सा रगड़ा जाएगा या लगाई जाएगी फिटकरी, तो फिटकरी के जो एल्यूमिनियम आयन होंगे वो रक्त से क्रिया कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे, उदासीन। और उदासीन करने के कारण वहाँ पर क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। यानी उदासीन करेंगे तो स्कंदन हो जाएगा या थक्का बन जाएगा। इसी प्रकार फिटकरी का प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में, जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में। तो जल के शुद्धिकरण में भी जल में जो अशुद्धियाँ होती है वो होती है ऋणावेशित। ऋणावेशित होने के कारण उसमें क्या होगा, फिटकरी डाला जाएगा, तो फिटकरी के एल्यूमिनियम आयन क्या कर देंगे, उसको उदासीन कर देंगे। और उदासीन करने के कारण वो कहाँ बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे। इसी रूप में है डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण, डेल्टा जानते हो, छोटी क्लासों में
आपने सामाजिक में पढ़ा डेल्टा। डेल्टा का अर्थ है समुंदर है, ये समुंदर है, ठीक है, समुंदर है। तो यहाँ इसमें क्या होगी, छोटी छोटी नदियाँ या नाले मिलेंगे, तो वो नाले क्या करेंगे, अपने साथ रेत है, कंकड़ पत्थर है, कंकड़ पत्थर लेके आएंगे, वो क्या होंगे, यहाँ जमा होते रहेंगे, उसको कहते हैं डेल्टा। समुंदर के किनारे पर रेत कंकड़ पत्थर जमा होते रहते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा का निर्माण क्यों होता है वो देखेंगे। तो समुद्र का जल खारा होता है, आपने सुना है, तो इसमें क्या होते हैं, लवण यानी विद्युत अपघटी, विद्युत अपघटी, यानी इसमें क्या होगा, लवण होंगे, जैसे अन्य Cl भी होता है, अन्य H2SO4 भी होता है। तो ये लवण होंगे, लवण का कार्य क्या है, विद्युत अपघटी की तरह कार्य करेंगे। अब क्या होगी, जब नदियाँ अपने साथ बहाकर रेत कंकड़ पत्थर ला रही है, लेकिन नदियों का जल जैसे ही समुद्र के संपर्क में आएगा तो समुद्र के जल में उपस्थित विद्युत अपघटे उसका स्कंदन करवा देंगे। यानी ये अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियों का क्या करवा देंगे, स्कंदन। स्कंदन का मतलब तली में बैठना। तो ये रेत और कण कहाँ बैठ जाएंगे, कंकड़ पत्थर किनारे पर इकट्ठे होते रहेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, डेल्टा का निर्माण कर लेंगे। औषधि के रूप में, औषधि सबसे पहले एक होता है सिल्वर का, सिल्वर के दो है, आर्टिजोल और प्रोटिजोल, आर्टिजोल या ओर्टिजोल व प्रोटिजोल। ये सिल्वर के कोलाइडी विलीन है, आर्टिजोल और प्रोटिजोल। इनका प्रयोग किया जाता है आँखों के लोशन बनाने में, आँखों के लोशन में, क्रीम जो होती है, लोशन जो होता है वो बनाने में। यानी आँख जो है उसकी जो पलकें होती है वहाँ अगर कोई रोग हो जाए तो उनके उपचार में किसका प्रयोग जाता है, Ag के कोलाइडी विलीन का, यानी सिल्वर के कोलाइडी, Ag के कोलाइडी विलीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि Ag के दो कोलाइडी विलीन का नाम लिखिए जिनका प्रयोग आँखों के लोशन के रूप में किया जाता है या आँखों के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार एंटीमनी, एंटीमनी का कोलाइडी विलीन है, उसका उपयोग काला अजार रोग में किया जाता है, काला अजार रोग। तो ये औषधियों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ से क्यों क्वेश्चन आ जाए। एक आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है अम्लता, यानी आमाशय में अम्लता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कोलाइडी विलीन होता है। तो एक उदाहरण आया था कोलाइडी विलीन में, जब हमने अनुप्रयोग पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो कईयों ने क्वेश्चन पूछा था मैग्नीसोन क्या होता है सर। मैग्नीसोन, मैग्नीसोन एक नीले कलर का वर्णक होता है, यह हमके रंजक होता है। जब इसमें डाला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डाला जाएगा, तो ये क्या करेगा, उस वर्णक का नीला कलर अपने अंदर अधिशोषित कर लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, मैग्नीसोन नीले कलर का वर्णक होता है। जैसे मेथिलीन ब्लू है, फिनेप्थलीन आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जब इसके लिए विधि विधान से सही तरीके से शुरू हो जाएगी तो आपको दिखा दिए जाएंगे फिनेप्थलीन, मेथिलीन ब्लू, और प्रैक्टिकल भी है, आपको अधिशोषण का करके दिखा दिया जाएगा। तो ये थे उस कोलाइडी विलीनों के कुछ महत्वपूर्ण। एक दो और है, जैसे रबड़ का निर्माण। रबड़ क्या होता है, लेटेक्स होता है। लेटेक्स मतलब जो पौधा होता है, पौधे से बनाया जाता है, पौधे से दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है, उसको कहते हैं क्षीर, क्षीर या लेटेक्स। लेटेक्स होता है कोलाइडी विलीन। तो उसमें क्या करेंगे, विद्युत अपघटे डालकर उसका स्कंदन करवा लिया जाएगा और रबड़ प्राप्त हो जाएगा। ये हम 15वें चैप्टर में पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि रबड़ कैसे प्राप्त करते हैं, रबड़ कौन से पौधे से प्राप्त करेंगे, वो सब देखेंगे। तो ये अपना 5वां अध्याय समाप्त होता है। कल या अगली क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।